इस वक्त हम गवर्नर हाउस में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं कुरम के हवाले से। आज इमदादी सामान भी कुरम के हवाले कर दी गई है। क्या कहेंगे, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत कुरम के हालात पर एक पेज पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको एक पेज पर होना चाहिए। इस वक्त तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं कि वहाँ पर अमन बहाल करें, वहाँ पर जो है वो चीज़ों को ठीक करें। बंकर्स के ऊपर जो उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, अमन के हवाले से वो काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस इशू पे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे सूबे की तरक्की हो, इस पे सूबे और मरकज़ को एक पेज पर होना ज़रूरी है, क्योंकि अमन होगा तो सब कुछ होगा। अमन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो। और जो इस वक्त सिचुएशन है, आप देखें रमज़ान का महीना आ गया है, लेकिन अब तक वो चीज़ नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनकी इमदादी जो सामान है, जो हमसे हो सकता है, हम उसको पहुँचाएं। एक पेज पे है? मुझे नज़र नहीं आ रहा कि एक पेज पे होंगे। कैसे? देखें, सवाल यह है कि आज तक वज़ीर-ए-आज़म साहब आए के पी? आज कोई वफाकी वज़ीर सिवाय इंटीरियर मिनिस्टर कोई यहाँ पर आए? क्या उन्होंने हमें ऑन किया है? और क्या सूबाई हुकूमत ने कोई सपोर्ट मांगी है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वफाक से? अगर छुप के छुपाते अंदर ड्राइंग रूम में मांगी तो और बात है, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि उन्हें मांगी है कि नहीं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस सूबे को ऑन करना चाहिए, उनको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ के सियासी क़यादत के साथ बैठना चाहिए, यहाँ के स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए और अमन के लिए जो करना चाहिए। हम मानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मसरूफ़ हैं, वो सिंध में भी जाते हैं, वो हर वीकेंड पे पंजाब भी जाते हैं, वो बलूचिस्तान भी जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो आपके मुल्क में आते हैं, उसका भी विज़िट होना चाहिए। अच्छा, किसानों पर टैक्स लगा दिए गए हैं। आपने आज कहा है कि दम की नहीं है, करके दिखाएंगे। इस्लाह कैसे होता है, कैसे? देखें, हम कहते हैं कि चीज़ें होती हैं लेकिन बैठ कर होती हैं। पार्लियामेंट किस मर्ज़ की दवा है? अगर आप सूबाई असम्बली में चीज़ों को बिलोज करना चाहते हैं और ऐसा टैक्स लगाना चाहते हैं इनको, आपको खुद ही नहीं पता, आप उमरा को जो है वो बचाना चाहते हैं और गरीब लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना चाहते हैं। ऑलरेडी हम ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। यहाँ पर हमारा जो आपाशी का निज़ाम है, हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आपाशी के हवाले जो बाकी सूबों में हैं। क्या वाटर रिकॉर्ड के बाद हमें पानी कैसा मिला है? क्या अपने ज़मींदारों को आज CRBC की रिहेबिलिटेशन हुई है? जब पिछले फ्लड में CRBC डैमेज हुए, आज तक रिहेबिलिटेशन नहीं हुई। तो चीज़ें ये हैं कि आप अपने ज़मींदारों को वो चीज़ दिए जो बाकी सूबों से ज़्यादा आप टैक्स ले रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, हमारी कमेटी के साथ नहीं बैठे, हमारे पास इस चीज़ का हल है। हम बता सकते हैं कि क्या कहाँ पे हम टैक्स कम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं है कि चीज़ें हों। जब आप चाहते नहीं है चीज़ें हों तो फिर रोडों पर फैसले होंगे। करेंगे ऐसा धरना वगैरह? देखेंगे ईद के बाद, आप देखेंगे हम कैसे दमादम मसला अंदर करते हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि किसानों पर लगाए गए टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे कि दमादम मसला अंदर होगा ईद के बाद। और इसके अलावा जो कुरम के हालात हैं उस पर वफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर नहीं है।